अभी हम लोग थर्ड सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एमएचसीटी लॉ में जो होता है वो है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जो अगर आप देखेंगे क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह, तो लॉजिकल रीजनिंग में उसमें मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग इज गिवन, लाइक उसमें अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, वीक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, देन रिलेशनशिप बिटवीन, या पजल्स पूछा जाता है, या बाकी के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एवरी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाता है, या सिलेबस जो सीटी वेबसाइट भी देती है मोस्ट प्रोबेबली वैसे ही आता है, ऐसे आप लोग सोचेंगे। बट लॉजिकल रीजनिंग एवरी ईयर इज अ सरप्राइज, लाइक ट्रस्ट मी, एवरी ईयर लॉजिकल रीजनिंग कुछ ना कुछ सरप्राइज देता ही है एमएचसीटी में। पिछले साल क्या हुआ था, 40 के 40 क्वेश्चंस ऑल वर आस्क्ड ऑन पजल्स। तो दूसरा कोई सेक्शन में से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, रिलेशनशिप में से नहीं पूछा गया था, कोई भी दूसरा सेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। 40 के 40 क्वेश्चंस वो ऑन पजल्स, और वो पजल्स भी बहुत डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट इन द सेंस, एक पजल दिया गया था, वो इसका आंसर इतना बड़ा था, एंड देन क्वेश्चंस वो जनरली 2 और 3 क्वेश्चंस वो आस्क्ड ऑन अ पर्टिकुलर पजल। तो अगर 5 भी क्वेश्चंस पूछते देन इट वाज वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो 40 डिवाइडेड बाय 5 8 पजल्स आप सॉल्व करते थे। बट नहीं, यहाँ पे 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो पैटर्न जो था वो बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड था, और उसमें आपको एक तो पहले आप नर्वस हो जाते हो लॉजिकल रीजनिंग देखने के बाद कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है पजल पे है। देन यही बात हुई थी सबके साथ, सब बहुत घबरा गए थे लॉजिकल रीजनिंग में देख के, क्योंकि पूरे के पूरे 40 के 40 क्वेश्चंस पजल्स पूछे गए थे। ये पता नहीं क्या हुआ था पिछले साल, बट देन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से नहीं होता है कि पूरा का पूरा सेक्शन इज आस्क्ड ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट नहीं, ये हुआ था पिछले साल कि पूरा का पूरा पजल बेस्ड था। एंड उसके पिछले साल क्या हुआ था, तो हमारा जो पैटर्न है, सिलेबस जो सीटी वेबसाइट ने दिया था उसके अलावा क्वेश्चंस आए थे। लाइक बैंक पीओ के एग्जाम में जो पैटर्न होता है वो आया था। तो लाइक लॉजिकल इज एवरी टाइम अ सरप्राइज। तो मैं यही बोलूंगी कि बी रेडी फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग हमेशा से ही सरप्राइज दिया है सीटी में। तो आप इट्स वेल एंड गुड, आप सभी तौर से प्रिपेयर्ड रहिएगा, रिलेशनशिप करिएगा, पजल्स करिएगा। बट एक बोलूंगी कि आप मेंटली एक सरप्राइज के लिए तो रेडी रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ आउट ऑफ सिलेबस या कुछ ना कुछ अलग पूछा ही जाता है एवरी ईयर। मैंने ये भी देखा था कि तो या मैं यही बोलूंगी कि बी रेडी फॉर अ सरप्राइज, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इज ऑलवेज गिवन अ सरप्राइज। अगर बुक्स की बात किया जाए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक ब्लू बुक आती है एम.के. पांडे की, जिसमें से आप मोस्ट ऑफ द थिंग कवर कर सकते लॉजिकल रीजनिंग। बट देन अभी लॉकडाउन के चलते आप ऑर्डर नहीं कर पाओगे, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, पास्ट ईयर क्लैट पेपर्स वैसे सॉल्व ही कर सकते हो, और आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। ये जो भी सिलेबस सीटी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है, उस हर एक चीज़ का यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके आप समझने की कोशिश कर सकते हो। अभी फिलहाल तो वही कर सकते हो, और गूगल में से भी थोड़े कैट के पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इंटेंस अजम्पशंस और ये सब जो पोर्शन होता है उसकी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप गूगल पे ही टाइप कर सकते हो क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस कर सकते हो। वन मोर थिंग, प्लीज सिलॉजिज्म्स करना, क्योंकि सिलॉजिज्म्स पता नहीं सीईटी को बहुत अच्छे लगते हैं। सीईटी एवरी ईयर कुछ ना कुछ पूछता ही है, अनलाइक लास्ट ईयर, बट सिलॉजिज्म्स बहुत अच्छे से करके जाना। अगर आपको सिलॉजिज्म्स के लिए कुछ लिंक चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी, नवदीप कोर क्लासेस एक है यूट्यूब पे, आप उनके वीडियो जाके देखिएगा। सिलॉजिज्म्स पे बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने 50-100 रूल एक सिखाएंगे, वो बहुत इजी है। एंड अब अगर वो रूल आपने बाय हार्ट कर लिया, मतलब आपको समझ में आ ही गया, तो आप सिलॉजिज्म्स आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो। नवदीप क्लासेस का अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, प्लीज जाके उनकी वीडियोस देखिएगा सिलॉजिज्म्स के लिए। और सिलॉजिज्म्स करना, क्योंकि कभी ना कभी पूछा जाता है सीईटी में सिलॉजिज्म्स।
नाउ अभी हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे.